हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिस बड़े सवाल के साथ आज हम हाजिर हैं आपके सामने कि आखिर दाऊद इब्राहिम कैसे हिंदुस्तान को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है 1993 धमाकों का इंसाफ, क्योंकि बार बार हमारी कोशिशों के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लग पाता है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले उसका रुख करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान में घुसकर डॉन को ठोकना ही क्या एकमात्र रास्ता है? डॉन को ठोकना मुमकिन है? ये वो सवाल है जिसको आज हम उठाएंगे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन, याद रखिएगा, अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। ओसामा जैसा दाऊद का अंत करने में हम सफल होंगे, जिस तरह से एबटाबाद में सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था पाकिस्तान में अमेरिका ने। पाकिस्तान के अड़ियल रुख के सामने सबूत देना बेकार है, क्योंकि उसका रुख वही रहेगा। आप सबूत पर सबूत देते रहे, वो इनकार पर इनकार करता रहेगा। ये पुराना दस्तूर है, जो पलटे वो पाकिस्तान। मुंबई पुलिस में दाऊद के एजेंटों ने डॉन को बचाया है, ये दावा है बीजेपी सांसद आर.के. सिंह का। ये दावा है आर.के. सिंह का, जो कि पूर्व गृह सचिव हैं, कि मुंबई पुलिस के कई अफसर, वो तो कहते हैं अभी भी पेरोल पर हैं, वो बचा ले जाते हैं। क्या क्या दावे किए हैं, क्या कहा है आर.के. सिंह ने, पूर्व गृह सचिव, सांसद भारतीय जनता पार्टी ने दाऊद इब्राहिम के मद्देनजर। आइए पहले आपको सुनाते हैं। मेरे ख्याल से कोई उनको बताएगा, कोई उनको सलाह देगा। अगर मैं सलाह देने वाला रहूं तो मैं ऐसा सलाह दूंगा कि जाके ठोकते हैं इसको। हफीज सईद को भी, दाऊद को तो पक्का, हफीज सईद को ये डिस्कस करना होगा, निर्णय लेना होगा। अगर आपको दाऊद चाहिए तो आपको दाऊद को लाने के लिए दूसरे उपाय करने होंगे। क्या उपाय हो सकता है? उसका उपाय तो है, वो हम लोग शायद ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसके उपाय हैं। ये तो बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने, हाँ, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने किया, उसी तरह की एग्जैक्टली वैसे। एक बार पहले शायद कुछ प्रयास हो रहा था, या कुछ कार्रवाई चली थी जी ना, उसके पहले कार्रवाई चली थी, जो हमारी जानकारी में आई, लेकिन किसी न किसी तरह से वो एबॉर्ट हो गया। तो सिचुएशन एनालिसिस यह है कि पाकिस्तान डिस्क्रेडिटेड है पूरे दुनिया में, उसकी क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो है। सब लोग जानते हैं कि वो स्नेक पिट है, उसको स्नेक पिट कहा भी जाता है। उसको कहा जाता है एक ऐसा स्नेक पिट जहां पर कि टेररिस्ट पनाह ही नहीं लेते हैं, जहां पर कि टेररिस्ट पैदा होते हैं और सस्टेनेंस मिलता है। उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। ए खान साहब, पूर्व आईपीएस अधिकारी, जुड़ गए हैं। बेहद खास मेहमान एडवोकेट उज्जवल निकम साहब, जो कि सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, आपके पास आते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर अब दाऊद को मारना ही एकमात्र विकल्प दिखता है। क्या ये भारत सरकार का भी स्टैंड है? देखिए अंजना जी, बहुत संवेदनशील विषय है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम 1993 के जो मुंबई ब्लास्ट थे उनका मुख्य आरोपी है, और जिस तरह से दहला दी गई थी मुंबई, जिस तरह से 257 लोगों की जिंदगी वहाँ चली गई थी और 700 लोग उसमें घायल थे, अभी भी काफ़ी लोग अपंग हैं। तो एक वो आतंकवादी है, और जिस तरह से दूसरी गतिविधियों में वो संलिप्त रहा है। 2003 में तो उसको अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ और अलग अलग आतंकवादी संगठनों के साथ उसका जिस तरह से जुड़ाव था, उसके बाद उसको एक तरीके से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी है। तो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है वो, और विषय बहुत संवेदनशील है अंजना जी। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि ये चर्चाएं टीवी पे नहीं हो सकती कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होगी, हम आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई करेंगे। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है, ये फैक्ट है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आतंकवादियों का अड्डा है, वहां लगातार आतंकवादी छुपे रहते हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था, और पाकिस्तान की सरकार लगातार
मना करती रही थी, वहां की फौज मना करती रही थी। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव विषय है। इस पर जिस तरह से दुनिया की तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, हमारे देश की एजेंसियां काम कर रही हैं, तो मैं मानता हूं इस पर मीडिया के माध्यम से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है निश्चित रूप से, और मैं मानता हूं कि सार्थक परिणाम भी आने वाले समय में इसके मिलेंगे बहुत जल्दी। लेकिन मीडिया पर, टीवी पर बैठकर इसका अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा मैं नहीं मानता कि उस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब होगा। चलिए ठीक है, संजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय झा जी, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि जो रास्ते थे डिप्लोमेसी के जरिए उस पर पूरी तरह से विफल हो गई है सरकार? ये देखिए अंजना जी, ये सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान में यदि आप देखिएगा तो वहाँ पर चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो या लश्कर-ए-तौयबा हो, या वहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान तालिबान हो, अफगान तालिबान हो, वहाँ पर तो एक टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा ही एक नेटवर्क है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। यहाँ पर लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये दाऊद इब्राहिम एक वांटेड आतंकवाद है, उस पर भी कोई वाद विवाद है ही नहीं। परंतु ये बहुत बड़ा एक चुनौती किसी भी सरकार के लिए होता है कि यदि आप जानते हैं कि वो कराची में है, और हम लोगों ने ये भी अखबार में पढ़ा है कि उसकी भी सबूत मिल चुकी है हमारे पास। हाँ। लेकिन इस बात में मैं श्रीकांत शर्मा जी के साथ मैं कुछ सहमति रखूंगा, क्योंकि आर.के. सिंह जी ने जो कहा है उन्होंने भी कहा कि मुझे ये बात शायद कहना या नहीं चाहिए टेलीविजन में, उन्होंने खुद ही वो बात को माना है। लेकिन यहाँ पर सरकार की राय क्या है, क्योंकि आर.के. सिंह एक होम सेक्रेटरी रहे हुए हैं, उनके पास शायद बहुत गुप्त चीजों का भी वो जानकारी है उनके पास। परंतु ये डिसीजन लेना या हॉट परस्यूट का जो डिसीजन हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि म्यांमार में भी जो हमने किया था, बाद में म्यांमार की सरकार ने डिनाई किया था कि कोई हॉट परस्यूट हुआ था, जबकि हमारी सरकार ने काफी उस पर वाहवाही की थी कि हमने म्यांमार में जाके आतंकवादियों को या मिलिटेंट्स को हमने पकड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि काफी नाजुक या गंभीर मसला है। हाँ। और इस पर क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब ओसामा बिन लादेन को पकड़ना जिस तरीके से अमेरिका ने किया, अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता कुछ और है, और हमारा और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का तनाव रहा है 70 साल से, और हम जानते हैं कि हमारे बीच की जो मसले हैं वो बहुत ही अजीब और बहुत गंभीर हैं, तो मैं उसका तुलना करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। ठीक है, उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल निकम साहब, 1993 के धमाकों के इंसाफ के साथ अब बहुत करीब से आपका रिश्ता रहा है, और इसीलिए याकूब मेमन के मामले से लेकर तमाम मामले, ये दाऊद इब्राहिम के बारे में अब जो एक आ रही है बात सामने की, कोशिश ये हो रही है कि उसको किसी तरह से कब्जे में लाया जा सके। हिंदुस्तान ने भारत सरकार ने सबूत भी बहुत सारे इकट्ठा कर लिए, लेकिन वो नाकाम रहे डिप्लोमेटिक लेवल पर। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अंजना, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसा शातिर मुलजिम है कि जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में पहले उभर आया था। पहले उसकी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ थी, बाद में एक आतंकवादी के तौर पर। लेकिन हम हमेशा कहते थे कि जो दुबई में जो साजिश हुई थी 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में, जो ट्रायल मैंने करीबन 14 साल ऑर्थर रोड जेल में चलाई थी, उस वक्त हमारे पास एक ऐसा गवाह था कि जिसने कोर्ट में गवाह दी थी कि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, इन्होंने किस प्रकार की साजिश की थी। उसके बाद जब वो हमने हल्ला गुल्ला सरकार ने किया, तब बाद में वो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान उसको नकारता था। आज हमने ये भी सबूत उनको दे दिया है कि कहाँ रहता है, पासपोर्ट क्या है, उसकी बीवी का नाम क्या है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान उसे छुपा रहे। हमारे पास ये बड़ा सवाल है कि क्या हमने करना चाहिए, क्योंकि आज तक पहले जो 26/11 का आतंकी हमला कसाब का हमने जो चलाया था, उसमें अमेरिका को मालूम हो गया कि जो हमारे देश में आतंकवादी काम करते हैं उसे पाकिस्तान से किस प्रकार स्पॉन्सर किया जाता है। पहले भी हम कहते थे, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्री मानते थे कि ये कश्मीर के लिए इंटरनल एक वॉर चल रहा है। लेकिन 26/11 का जो कसाब का मामला, उसमें साफ जाहिर हो गया। लेकिन दाऊद इब्राहिम एक ऐसी शख्स है कि जो पाकिस्तान में छिपा हुआ, जिसके छोटा शकील उसका साथी है, और देखना यह है कि हमारा और पाकिस्तान में बीच में कुछ एक्स्ट्रेडिशन नहीं है, तो जाहिर बात है कि कानूनी तौर पर हम उसको नहीं ले आ सकते। दूसरी बात है, पाकिस्तान उसको डिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान ने उसको छिपाया, पाकिस्तान उसको स्पॉन्सर। तो आज हमारे पास कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प तो ये होगा मेरे ख्याल से कि जो हमने कूटनीति द्वारा अमेरिका और पूरे देश में बताना दिखाना चाहिए, और दिखा रहे हैं हम,
लेकिन आज हमारे पास ऐसे सबूत है, मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि पूरी दुनिया मान जाएंगी कि पाकिस्तान उसको किस तरह से तरह दे रहा है। एक कूटनीति द्वारा ही ये पॉसिबल हो सकता है। हम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम ये मुद्दा उठा सकते हैं। जो पाकिस्तान ने अभी जो उनका NSA आने वाले थे, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ डोशियर दे रहे, हम डोशियर के हम तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देंगे। इतना ही नहीं थे, हमारे यहाँ की मीडिया ने भी कराची में उसको फोन लगाया था, उसकी बीबी से बातचीत भी की थी। इतना हमारे पास पुख्ता सबूत है। दूसरा जो हमारे पास पर्याप्त है, क्या हम अबोटाबाद जैसी कार्रवाई कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाई होना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस देश में भी एक एटॉमिक एनर्जी, और हमारे देश में ऐसे हम न्यूसेंस पावर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी बिलीव इन द डेमोक्रेसी। लेकिन पाकिस्तान को एक जरूर सबक चाहिए, और सबक आने के वाले दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार कानूनी सबक जरूर देगा। जी, क्या NSA डोवाल साहब से आपकी मुलाकात हुई है दाऊद इब्राहिम के मामले में? निकम साहब, क्या आपकी मुलाकात हुई है डोवाल साहब से दाऊद इब्राहिम के मामले में? मैं 2 दिन दिल्ली में था। जी बताएं। जरूर हमारी उनसे बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये मैं चैनल पे और कैमरा के सामने तो जरूर नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जो भी हमें जानकारी थी, जो भी हमारे ट्रायल में हमारी मुलाकात डोवाल साहब से दिल्ली में जरूर हुई है। मैं दिल्ली में था, लेकिन क्या बातचीत हुई ये मैं कैमरा के सामने नहीं बता सकता हूं, तो इसलिए अंजना ये बात मैं नहीं बताऊंगा क्या बातचीत हमारी हुई। ठीक है, लेकिन आप इतना जरूर कह रहे हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन नहीं सही, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन हाँ तरीका हमें अपनाना होगा। जिससे मैं अगला सवाल खान साहब आपके पास लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि आपका भी पुलिस अनुभव पूरा मैं चाहती हूँ उसमें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं RK सिंह साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के ऐसे कई अधिकारी हैं जो उसके पेरोल पर हैं, जिन्होंने पिछली बार उसे बचाया। आज भी वो कहते हैं कि वो पेरोल पर है। कितनी सच्चाई दिखती है, और क्या उन अफसरों का नाम सामने नहीं आना चाहिए? क्योंकि देश के सबसे बड़े गद्दार तो वो है, अगर उन्होंने दाऊद इब्राहिम को बचाया। पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन घर में बैठे हैं। मुझे नहीं समझता RK सिंह जैसे सीनियर ऑफिसर रह चुका है, उन्होंने इतना रिडिकुलस स्टेटमेंट कैसे दिए कि मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स उसके पेरोल पे है जिन्होंने उसको बचा के रखे है। मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी असिस्टेंस है प्रोसिक्यूशन के लिए, हम लोगों ने एविडेंस प्रोवाइड किए है। बट अगर पाकिस्तान रिफ्यूज करता है एक्नॉलेज करने के दाऊद उनके पास है, तो मुंबई पुलिस क्या कर सकती है? और अगर RK सिंह के पास उतना पुरावा था, तो RK सिंह तो होम सेक्रेटरी थे, उन्हें मुंबई पुलिस की जरूरत नहीं थी। वो सेंट्रल फोर्सेस लेके जो भी उनको सर्जिकल ऑपरेशन करना था वो कर सकते थे। मुंबई पुलिस का रोल ही नहीं है। उसको दाऊद को अगर पाकिस्तान से वापस लाना है तो उसमें मुंबई पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे होगा। और अगर हमें वेरी फ्रैंकली गट्स है तो हम लोगों ने सर्जिकल ऑपरेशन करके उसे एलिमिनेट करना, वापस लाना तो नामुमकिन है। निकम साहब, एक प्रतिक्रिया इस पर आपकी, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी। निकम साहब, आपकी प्रतिक्रिया, आपके अनुभव से आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट मैंने चलाए, वहाँ हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिसकी दाऊद की और कई पुलिस ऑफिसर से तार जुड़ी हुई। अगर कोई पुलिस ऑफिसर था तो सिंह साहब ने उसके नाम जाहिर करना चाहिए था। अगर कोई ऐसा पुलिस शख्स कोई मिला हुआ है दाऊद की वजह से और दाऊद के पेरोल पे है, तो होम सेक्रेटरी होने के बाद उन्होंने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की, ये बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की। क्या वो कौन पुलिस ऑफिसर है, उसका चेहरा दुनिया के सामने आना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी जो खान साहब बात कह रहे हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन, देखिए सर्जिकल ऑपरेशन तो आज हम कह सकते हैं हमारे पास उतनी पावर है, लेकिन क्या सर्जिकल ऑपरेशन से क्या होगा? सर्जिकल ऑपरेशन में भी एटॉमिक एनर्जी, हमारे पास भी एटॉमिक एनर्जी है, कई बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। देखिए, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है कि जिस कंट्री में न्यूसेंस पावर है, और अमेरिका अगर दबोच लिया अमेरिकन पाकिस्तान को, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी अमेरिका भी आतंकवादी से घिरा हुआ है, अमेरिका को भी तकलीफ हो रही है, और मुझे लगता है कि हमने जो पुख्ता सबूत दाऊद के खिलाफ अमेरिका के पास देना चाहिए, और मुझे लगता विश्वास है
सरकार जरूर देगी, ताकि कूटनीति से ही जी। दाऊद को मारना या दाऊद को भारत के साथ सौंपना, इतना ही पाकिस्तान के हाथ बहुत बचा है। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। आप कह रहे हैं जी, कि कूटनीति से ही दाऊद को मारना सबसे अच्छा और सही तरीका रहेगा हिंदुस्तान के लिए। श्रीकांत शर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऐसे सांसद जो बिहार के हैं, जो नाराज हैं चुनाव के मद्देनजर, वो इस तरह की बातें करके, वो भी नेशनल इंटरेस्ट की बातें, जहां पूरे देश की इंटरेस्ट है, वहां पर वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और उन्हें ऐसी इजाजत कैसे हो सकती है जैसा ये खान साहब कह रहे हैं? बड़ी मिसलीडिंग बातें हैं। अन्ना जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि ये दाऊद का जो विषय है जी। आप देखिए 3 दशक से लगभग हम हिंदुस्तानी, भारतीय सब आतंकवाद से जूझ रहे हैं। लेकिन जब यूएस में, जब आपको याद होगा, जब अटैक हुआ, तब उन लोगों को महसूस हुआ कि आतंकवाद भी कुछ होता है। और उसके बावजूद भी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूएन में कहा कि भाई कोई गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद नहीं होता, गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होता। दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद से आज लड़ने की जरूरत है, और मैं मानता हूं कि भारत के अंदर भी हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज आतंकवाद के सफाई के लिए सब एकजुट हैं। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं नहीं मानता कि आरके सिंह साहब ने किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है। इस तरह की मैटर्स पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की तमाम एजेंसियां आज इस तरह के जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं। और उसके उनसे परिणाम पूछा भी कई जाएगा ऐसा क्यों कहा उन्होंने, और किस जिम्मेदारी को या फिर किस पोजीशन में अपने आप को मानते हुए इस तरह की बातें की, उनसे पूछा जाएगा पार्टी की तरफ से? उसके परिणाम भी सामने आए। देखो, जब ये ओसामा बिन लादेन का जब यूएस ऑपरेशन चला रहा था, तो इस तरह की उन्होंने कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रीफिंग कुछ नहीं था। एक ऑपरेशन था जो बहुत सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए थे। तो इस तरह के ऑपरेशंस पर, इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर, इस तरह के इश्यूज को लेकर, क्योंकि बहुत संवेदनशील इशू है, मैं मानता हूं कि हमारे भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई सांसद हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे हमारा सांसद हो, टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा श्रीकांत शर्मा का मानना है, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, कि ऐसे टीका टिप्पणियों से बचना चाहिए एक जिम्मेदार सांसद को। 1993 से लेकर अब तक दाऊद इब्राहिम का नाम बार बार मुंबई के मुजरिम के रूप में सामने आया, लेकिन कभी भी देश ने इंसाफ होता हुआ नहीं देखा। तभी शायद समझा जा सकता है कि 98% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये राय क्यों रखते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर, अब जबकि तमाम तरीके नाकाम होते दिख रहे हैं, उसे मार गिराना ही एकमात्र विकल्प है, जैसे ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अमेरिका ने मार गिराया था। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत शर्मा जी की बात पर आप संजय झा कुछ बोलना चाह रहे थे। संजय जी। अंजना जी, मैं यही कहना चाहता था कि आरके सिंह जी नौकरशाही में उनको बहुत तजुर्बा है, वो काफ़ी वरिष्ठ अफसर रहे हुए हैं। यदि उनको लगा है, और मैं यहाँ पर एक नागरिक के जैसे बोल रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, हमने 1993 को बहुत नज़दीकी से देखा है, जब वो बहुत ही भयंकर यहाँ पर हमला हुआ था। तो आरके सिंह जी की जिम्मेदारी है, वो उत्तरदायी हैं कि यदि उनको लगता है कि पुलिस अफसर कोई मुंबई के, उनका कुछ ताल्लुकात है दाऊद इब्राहिम से, तो उसका उनको खुलासा अभी नहीं, उसको बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन आज भी यदि उनको ये लगता है तो वो उस पर चुप ना बैठे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप मैं समझता हूँ है, क्योंकि इस पर आप यदि देखिएगा तो यहाँ पर लाखों लोगों की जान की बात हो सकती है ये। और यहाँ पर मुंबई के जो भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह हैं, वो भी आज बीजेपी के एमपी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा विषय है जहां पर मैं श्रीकांत जी के साथ सहमत हूं कि यहां पर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य इस पर टिप्पणी यदि उन्होंने किया है, तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि आप जाने कि इसका रहस्य क्या है, या जैसे खान साहब ने कहा है, खान साहब ने इस बात को नकारा है, परंतु सच क्या है, ये सच जानना बहुत अनिवार्य है। कैसे पता चलेगा ये सच श्रीकांत जी? पार्टी जवाब मांगेगी उनसे? देखिए, मैंने कहा आपसे कि ठीक है, कुछ चीजें बोली हैं, लेकिन मैं पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि भाई आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। और जिस तरह से ये माँ भारती के एक ही आतंकवादी नहीं है, ये दाऊद और भी हैं, बहुत आतंकवादी हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, और सब लोग लिस्टेड हैं। मानता हूं कि लोगों की जो अपेक्षा है, जिस तरह से आपके चैनल पे चल रहा है, लोग चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ हो, और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और हो रही है। उस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और उसके परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब आरके सिंह साहब ने अपने जज्बात में आकर कहा है, उनकी एक इच्छा हो सकती है कि इस तरह के आतंकवादियों को, जो आपने सवाल दिया है, जो टाइटल बनाया है आपने,
कि भाई उसको उसके घर में जाके ठोकना चाहिए। ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है, इस तरह के जो मिशंस होते हैं, ये बहुत सीक्रेट होते हैं। उनको मीडिया के माध्यम से या मीडिया में उन पर चर्चा के लिए मैं मानता हूं कोई स्कोप नहीं है। ठीक है खान साहब, क्या पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह साहब की बातों को खारिज कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए? नहीं, मैं 2 पॉइंट करना चाहता हूं अंजना। एक तो जो आरके सिंह ने स्टेटमेंट किया है कि मुंबई के कोई ऑफिसर्स है, तो आरके सिंह होम सेक्रेटरी थे, उनका काम था जब होम सेक्रेटरी थे वैसे ऑफिसर्स को वीड आउट करते वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अभी भी बता सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कौन ऑफिसर्स है उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र के ऑफिसर्स ने उनका जो एक्शन वो लेना चाहते थे दाऊद के खिलाफ, वो कैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, कैसे किया और कैसे ऑब्स्ट्रक्ट किया और उनकी वजह से उनको रुकावट क्या आई, वो उन्होंने क्लियर करना चाहिए। मैं दूसरी पॉइंट आपको कहूंगा कि हम लोग टाइम एंड अगेन कहते जाते कि हम यूएस को प्रूफ दे रहे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रूफ कर रहे। आपको अगर किसी के पास से एग्जाम्पल लेना है तो आप इजराइल को देखिए। इजराइल की सिक्योरिटी के खिलाफ जो टेररिस्ट एक्शन लेते हैं, जो टेररिस्ट एक्ट करते हैं, इजराइल यूएन और यूएस के पास नहीं जाती भागते हुए। उन्होंने अपनी खुद की जो कैपेबिलिटी बना रखी है, वो कैपेबिलिटी हम लोगों को बनाना चाहिए। आज आप दाऊद की बात कर रहे हैं, आज वो लखवी को देखिए, खुले आम वो घूम रहा है। लखवी, हाफिज सईद, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है जी। हाफिज सईद है, तो हम लोग क्यों एक्शन नहीं ले सकते? हम लोग क्यों भक्त के जैसा छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाता है कंप्लेन करते हुए, वैसे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि हम यूएस के पास जाए और यूएन में जाए? अपनी खुद की कैपेबिलिटी बनाइए जिसकी वजह से लोग हमसे डरे। हमारे पास हमारी एयरफोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट। श्रीकांत शर्मा जी, ये कवर्ट ऑपरेशंस में इंडिया का अनुभव क्या? अगर हाल के म्यांमार को हम छोड़ दें तो जिस तरह का इजराइल का वो जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका है, कवर्ट ऑपरेशंस में जिस तरह से ये देश आगे बढ़े हैं, हिंदुस्तान जानते हुए कि ऐसे 2-2, 3-3 पड़ोसी मुल्क हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरह से हमारी नींव को कमजोर करने की कोशिश की है, आतंकवाद के जरिए, ड्रग माफिया के जरिए, नकली रुपयों के कारोबार के जरिए, लेकिन कवर्ट ऑपरेशंस करने में हमने कभी महारत हासिल करने में आगे कदम नहीं बढ़ाए। तो हम फिर कवर्ट ऑपरेशन अगर सोचते भी हैं तो करेंगे कैसे? अंजना जी, फिर वही चीज आ जाती है कि देखिए आज आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को लेकर आप काम कर रहे हैं, और एक आपने शुरुआत की है। शुरुआत इन द सेंस ये की है कि भाई अगर हमारे भारतीयों के ऊपर या भारतीय फौज के ऊपर अगर कहीं कोई हमारा पड़ोसी या कोई दुश्मन अगर आक्रमण करता है तो उसका जवाब उसकी भाषा में दिया जाए, और वो एक शुरुआत की है। लेकिन जिस तरह से आप पाकिस्तान की बात करें या फिर हमने जिस तरह से अपना कूटनीतिक जो रिलेशन अब अल्प समय, थोड़े समय में हमने जो डेवलप किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हमको मिलेगा। और जो माँ भारती के जो गद्दार हैं, जो हमारे पड़ोस में छुपे हुए हैं और पाकिस्तान उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है, फिर तीसरी जगह शिफ्ट कर देता है, ये वास्तविकता है कि वही है। और पाकिस्तान वो कभी उगलेगा भी नहीं कि वो आतंकवादी उनके घर में छुपे हुए हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम जिस तरह से हमारा कूटनीतिक हम रिलेशन अलग अलग राज्यों के साथ डेवलप कर रहे हैं, देशों के साथ डेवलप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका फायदा इस देश के लोगों को होने वाला है। मैं उस पर कोई पॉलिटिकल टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जो अब तक हुआ वो अच्छा हुआ, आगे भी हम उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये जिम्मेदारी देश की जनता ने हमको दी है। ठीक है संजय झा जी, कवर्ट ऑपरेशन जिसका जिक्र खान साहब कर रहे थे और उसमें हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पीछे रहा, तो फिर ये सवाल तो आपसे पूछे ही जाएगा कि इतने दशकों तक आपका राज रहा, ये जो हम अपंग कहीं पर होकर रह गए इस तरह के कवर्ट ऑपरेशंस में। और आरके सिंह साहब तो गृह सचिव आप ही लोगों की सरकार के वक्त पर थे, हमेशा ऐसे अधिकारी रहे जो अपने कार्यकाल में कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग रहे ऐसे कवर्ट ऑपरेशंस को लेकर, और बाद में आकर जैसे ही वो रिटायर करते हैं उसके बाद से एक के बाद एक उस पर जानकारी, ज्ञान जो कह लीजिए, वो सामने आता है। तो ये इम्बैलेंस जो आपने क्रिएट किया है उसकी वजह से हम इतने साल तक दाऊद वहां पर बैठकर मुंह चिढ़ाता रहा। देखिए अंजना जी, आपने सही प्रश्न पूछा है, लेकिन आप यही देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जन्म एक दिन का अंतर रहा है 1947 से लेके आज तक। और आप देखिए आज भारत कहाँ पर है, आज पाकिस्तान कहाँ पर है। और पाकिस्तान ने भारत पर जो उनका जो एक ऑब्सेशन रहा है कश्मीर को लेके, भारत बांग्लादेश के बाद उनमें आक्रोश और बढ़ा है। उनको लगता है, देखिए पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक उनकी विदेश नीति है, और उसका एक आपको मैं उदाहरण दूंगा।
हफीज सईद के बारे में खान साहब ने कहा था, श्रीकांत जी ने कहा था, हफीज सईद पर अमेरिका जिसके मदद से आज पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान के इक्विपमेंट हो या उनका आर्थिक जो भी उनका विकास हुआ है, अमेरिका की मदद से हुआ है, अमेरिका के कब्जे पर है पाकिस्तान। आप देखिएगा कि अमेरिका ने हफीज सईद पर $10 मिलियन का ऐलान किया है, उसके बावजूद हफीज सईद को हम लोग अपने टीवी चैनल पर देखे हुए हैं, उन्होंने कैसे भाषण दे रहे हैं, यहाँ कुछ भारत के विरुद्ध हर रोज कुछ न कुछ कह रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं पा रहा है। तो देखिए ये एक समस्या है, एक ऐसा मसला है जिसका देखिए हम लोग, यदि हम एक प्रजातंत्र हैं, हमारे बारे में, हम प्रतिष्ठित देश हैं, हमारे बारे में दुनिया भर में लोगों को भारत से अपेक्षा है, गर्व है। हम पाकिस्तान जानता है कि भारत को यदि हम हमला करें तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग को ये एक नाजुक विषय है कि हम लोग दाऊद इब्राहिम को हमको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी ये मानते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से हो रहा है, लेकिन इसको कैसे हैंडल किया जाए ये मैं समझता हूं कि इस पर एक सोच बहुत जरूरी है। श्रीकांत जी, इस पर आपका रिएक्शन? यदि हॉट परस्यूट या जो कहते हैं सर्जिकल ऑपरेशन, इसको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। जैसे खान साहब ने बोला, उनके पास यदि गलत लोगों के हाथ में यदि कोई न्यूक्लियर अटैक आ गया तो मैं समझता हूं कि घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम पर जोखिम उठाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलात है। ठीक है श्रीकांत शर्मा जी, उस पर आपका रिएक्शन? हाफिज सईद या फिर इस तरह के लोग जिन्हें घोषित भी कर दिया जाता है आतंकी, उस पर पैसे तक, इनाम तक घोषित कर दिया जाता है, फिर भी आराम से वो टीवी पर आते हैं, यहां तक कि वहां के कोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इस फिल्म को, फैंटम फिल्म को आप बैन कर दीजिए। मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि अब जिस पड़ोसी मुल्क में जहां आतंकवादियों के लिए वहां स्वर्ग है पाकिस्तान में, और वहां की फौज में ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थक हैं, वहां का जो आवाम है वो आतंकवादियों से छुटकारा चाहता है, लेकिन वहां की फौज, वहां की ISI नहीं चाहती आतंकवादियों से छुटकारा। इसीलिए वो अमेरिका जैसे देश को भी गुमराह करते रहे, उनको भी बताते रहे कि ओसामा बिन लादेन उनके यहाँ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वहीं छुपा मिला और वहीं उसको मारा गया। ये वास्तविकता है। लेकिन अंजना जी, एक फैक्ट है कि कुछ समस्याएं हमको मिली हैं, और ये जो आतंकवादी हैं इन पर होमवर्क जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन होमवर्क शुरू हुआ है अच्छे से, और आने वाले समय में जो कूटनीतिक संबंध हमारे पहले से ही बने हुए हैं उनको और हम लोग मजबूत कर रहे हैं, मजबूत करके, और ये जो माँ भारती के जो गद्दार हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, उनको कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे उनसे जो मुंबई में 1993 में जो मौतें हुई थी, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई थी, उनका बदला उनसे कैसे लिया जाए। निश्चित रूप से इसके लिए होमवर्क भी हो रहा है, और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि सुखद परिणाम निश्चित रूप से देश की जनता को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं जिन पर कोई टीवी पर या इधर उधर कोई चर्चा नहीं होती है। चलिए ठीक है, और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक बार फिर से नतीजे अगर अपने दर्शकों को दिखाएं, 98% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हर हाल में अब कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान में घुसकर कोई कार्रवाई करनी पड़े। समझना ये होगा कि अब तो बॉलीवुड में फिल्में भी बनने लगी हैं, फिल्में इस तरह की बनने लगी हैं जिसमें हाफिज सईद को पकड़कर कोई अपनी फिल्म में ले आता है, फिक्शन के जरिए लोग दिखा रहे हैं लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है। कहीं दाऊद इब्राहिम को ऋषि कपूर की फिल्म में पकड़ लिया जाता है। तो ये तरीके हैं जिसको अपनाकर शायद लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि कितने हताशा और बेसब्री के साथ वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो इंसाफ अधूरा रह गया है वो हो। कम से कम हमारे शो में शुरुआत में 3, उज्जवल निकम को मिलाकर 3 ऐसे मेहमान थे जो मुंबई से थे, और मुंबई से इसीलिए मैं खान साहब आपसे शुरुआत करके जल्दी सबसे एक रिएक्शन चाहती हूँ। लोगों के नजरिए से इस पीड़ा को समझने की कोशिश बहुत जरूरी है, क्योंकि 98% लोग अगर ये कह रहे हैं जानते हुए कि दोनों देश न्यूक्लियर पास हैं कि आप पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई कीजिए, ये लोगों के इमोशंस को दिखाता है कि कितना गुस्सा है उनमें इस बात को लेकर कि पाकिस्तान जैसा देश हर बार हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गचका दे देता है ऐसे मुद्दे पर, और कोई कार्रवाई नहीं करता, हम देखते रह जाते हैं। मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा। एक तो ये जो न्यूक्लियर, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये तो सिर्फ सेबर रैटलिंग है। अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर रशिया और यूएस के पास इक्वल न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन किसी ने न्यूक्लियर एक्शन नहीं लिया, बिकॉज कोई कंट्री नहीं चाहेगी कि वो एक्शन ले और वो कंट्री खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये सब न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक डिटरेंट है। हम अगर चाहे तो हमारे पास टॉप क्लास कमांडोज है, हमारे पास सुपर इंटेलिजेंस है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस है। हम अगर चाहे तो हम कोवर्ट एक्शन ले सकते हैं। हमारे लिए यूएस या दूसरे कंट्रीज से ज्यादा आसान है कोवर्ट एक्शन लेना, क्योंकि हमारे लोग लोकल पॉपुलेशन में मर्ज हो सकते हैं। हम लैंग्वेज बोलते हैं उनकी, हम उनके लोगों की तरह दिखने में भी सिमिलैरिटी है। तो हमें कोवर्ट एक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए। और
जब हम लोग कोर्ट एक्शन लेने की उनको पता चलेगा, पाकिस्तान जो टेररिस्ट है उनको पता चलेगा कि हम केपेबल है कोर्ट एक्शन लेने के, तो तभी उनकी एक्टिविटीज कम होगी और उनकी एक्टिविटीज पे चेक ठीक है। संजय जी और श्रीकांत जी कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में। संजय जी जल्दी से। अंजना जी, मैं तो ये कहूँगा कि भारत के आवाम के भावनाओं को हमको समझना पड़ेगा, उनको आदर देना पड़ेगा, क्योंकि 1993 के बाद भी इतने आतंकवाद के हमले हुए हैं। 26 से 11 भी बम्बे में हुआ था, लोगों ने टेलीविज़न पे देखा था। आज भी गुरदासपुर को ले लीजिए, उधमपुर को ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि भारत के लोग बहुत चिंतित हैं और इस बात पर यदि उनको गुस्सा हो या आक्रोश हो तो हम तो उनकी बात को पूरी तरीके से समझते हैं। ठीक है। श्रीकांत जी कंक्लूडिंग फाइनल रिमार्क एक लाइन। देखिए अंजना जी, अब माँ भारती के गद्दार चाहे देश में है चाहे इधर उधर छुपे हुए हैं, अब उनके मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बहुत ज्यादा दिन तक अब वो बच नहीं पाएंगे और जो उन्होंने गद्दारी किया मुल्क के साथ उसकी सजा निश्चित रूप से उनको मिलेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब वो बहुत जल्दी समय आएगा जब उन गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा। इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए आज तक।